भैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् संनमामि हरिं परम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री चैतन्य चरणारविंद मकरंद विलिंद महानुभाव दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार कुछ संक्षिप्त मीमांसा की जाए। नाम संकीर्तन ही परम चरम लक्ष्य है, यही साधन है, यही साध्य है और गौरांग महाप्रभु का प्रमुख आदेश भी है। अतएव नाम संकीर्तन में आप लोग उदार बनकर सहयोग देंगे। भज गिरधर गोविंद
गोविंद अब आप लोग सावधान हो जाए। नवद्वीप में 500 वर्ष पूर्व पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म का अवतार हुआ था। अतएव उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों को सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है। जब तक हम ये न समझेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक तन्निमित्त प्रयत्न का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होगा। अतएव सर्वप्रथम हमको यही जानना है कि हमको क्या प्राप्त करना है, हमारा प्राप्तव्य क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में 4 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के विषय में तो बहुत बड़ी मीमांसा दर्शन में हुई है। जिन लोगों ने मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया होगा वे लोग जानते होंगे। धर्म का अभिप्राय है वेद के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक विधिवत पालन करना, ये धर्म है। अर्थात वर्ण प्लस आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आश्रम। तो प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को प्रत्येक आश्रम में क्या क्या कर्तव्य है, जिसको वेद कहता है विधि, और क्या क्या त्याज्य है, जिसे वेद कहता है निषेध। तो इस विधि निषेधात्मक धर्म के विषय को मीमांसा दर्शन ने डिटेल में लिखा है, जैमिनी ने। किंतु उसके डिटेल से कोई लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन भी करे तो उसका फल केवल स्वर्ग है। और स्वर्ग के विषय में आप लोग जानते ही हैं। जो स्वर्ग पा भी जाते हैं उनको न तो सुख मिलता है और न तो मोक्ष मिलता है। अर्थात न तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है और न आनंद प्राप्ति होती है। एक भी लक्ष्य हल नहीं होता।
तो इस प्रकार धर्म का कोई परिणाम नहीं हुआ। धर्म से हमारी समस्या हल नहीं होगी और लेबर बहुत और कलयुग में तो प्रायः असंभवता है। काली नहीं धर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु सर्वी संपद्यते धर्म एक दुर्लभ तरह कलो। एक यज्ञ करना हो तो हमें 6 प्रकार के नियमों का ठीक ठीक पालन करना होगा। यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण कैसा हो, उसकी योग्यता पर जब आप विचार करेंगे तो भारत में शायद ही कोई ब्राह्मण प्राप्त हो। उसका जो हव्य पदार्थ है यज्ञ का, हवन की सामग्री है, वो कैसी हो, जब आप उसका गंभीर विचार करेंगे तो आप कहेंगे यज्ञ हो ही नहीं सकता। फिर मंत्र का उच्चारण, उसका जो स्वर है वैदिक, बड़ी बड़ी बातें हैं कर्म धर्म में जिनका होना असंभवता है। लेकिन अगर कोई कर भी ले, कठिन है, इम्पॉसिबल मत कहिए, तो उसका फल स्वर्ग है। और स्वर्ग के विषय में आप लोगों ने अनंत बार सुना है, प्लवाहेते अजरा यज्ञ रूपा। ये पुल ऐसे हैं कि इन पुलों पर कोई पैर रख करके माया से उत्तीर्ण होने के लिए अगर प्रस्थान करे तो पुल पर पैर रखते ही वो पुल गिर करके टूट करके इस भवसागर में डूब जाता है। गिर गया। और फिर आप लोग तमाम बात सुने हैं, तेतम दुखा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्लोकम विशंति दुखोदरकास्तमो निष्ठा शुद्धानंदा विचारिता। अतएव धर्म का विषय मान्य नहीं गौरांग महाप्रभु के मत में। इसी से मिलता जुलता, यानी धर्म के अनुगत अर्थ, धर्म के अनुगत काम, स्वच्छंद धन संग्रह करना नहीं, वेद के नियम के अनुसार धन का संग्रह करना, उसका 1/10 दान करना। अगर नहीं किया सत्तेनो दंड मर्हति। वेद व्यास कहते हैं जैसे दुनियावी गवर्नमेंट में इनकम टैक्स होता है और पकड़ जाने पर दंड मिलता है, किंतु न पकड़ जाने के तरीके हैं, लोग अपनाते हैं। ईश्वर के यहाँ कोई तरीका नहीं है कि आप बच जाएंगे, दंड मिलेगा। आप कहेंगे देखा जाएगा, हम यहाँ तो अरबपति हो जाए, ठीक है, अच्छा है। अगर देखा जाएगा का सिद्धांत है तो कौन दूर है? अरे कितने वर्ष का जीवन है, 50, 60, 100, 200, बस सामने आ जाएगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी उस दिन की जिस दिन वेद विरुद्ध हम धन कमाने का फल भोगेंगे। इसी प्रकार काम है। हम जो भी इंद्रियों के विषयों का भोग करते हैं, आंख से, कान से, प्रत्येक इंद्रिय से, उन सब के नियम है वेदों में। उसका अतिक्रमण करके मन के गुलाम बन करके अगर हम इंद्रियों के विषयों की ओर भागेंगे तो दंड मिलेगा। ये सब धर्म के अंतर्गत ही तीनों आ जाते हैं। तो 2 लक्ष्य रह गए, धर्म मोक्ष। और 2 ही क्यों है ये? इसलिए कि हम 2 हैं। हम 2 जी हाँ, एक असली हम और एक नकली हम। 2 प्रकार के हम हैं हम लोग। असली हम माने जिसका शरीर है, जिसका मन है, जिसकी बुद्धि है, यानी जहां का लगा है, तो का जिसमें लगा है उसका नाम मैं, असली मैं। और नकली
मेरा शरीर, इसको हमने मैं कह दिया, मेरा मन, इसको हमने मैं कह दिया, मेरी बुद्धि, इसको हमने मैं कह दिया। ये नकली। तो इन सबको भी एक शब्द में जोड़ दो, एक शरीरी, एक शरीर। अब शरीर के अंदर सब आ गया, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जो कुछ भी है आत्मा को छोड़कर, उस सब का नाम शरीर। तो शरीर और शरीरी माने शरीर वाला, ये दो तत्व है हमारे पास, अनादिकाल से है। इस बीच में कभी नहीं मिला, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। उसका इलाज है, दवा है। हाँ, ये अवश्य है कि हमको भगवत प्राप्ति के बाद जो शरीर मिलेगा वो दिव्य होगा, चिन्मय होगा, ईश्वरीय होगा, अलौकिक होगा। इन सब नामों से आप परिचित हैं। वो कैसा है ये समझाया नहीं जाता। इस शरीर से आप छुटकारा पा लेंगे, किंतु अलौकिक शरीर आपको मिलेगा। अगर आप कहते हैं नहीं चाहते कोई शरीर, तो भी आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप घबराइए नहीं। हाँ, तो चूंकि एक मैं आत्मा और एक मैं शरीर, अज्ञानियों का मैं शरीर, ज्ञानियों का, विवेकियों का, समझदारों का मैं आत्मा। इसलिए अज्ञानियों का लक्ष्य धर्म और ज्ञानियों का लक्ष्य मोक्ष। बड़ी सीधी सीधी बात है। तो इस प्रकार इन दोनों धर्मों का नाम पड़ गया शारीरिक धर्म, धर्म का नाम वर्णाश्रम धर्म का नाम शारीरिक धर्म, और ईश्वरीय धर्म का नाम आध्यात्मिक धर्म, मोक्ष का नाम आध्यात्मिक धर्म। धर्म माने धारण करना, जिसको धारण किया जाए। तो अगर वर्णाश्रम धर्म को धारण करेंगे तो वर्णाश्रम शरीर का होता है। कोई आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हुआ करता, आत्मा ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी नहीं हुआ करता, ये तो शरीर हुआ करता है। तो शरीर का धर्म है ये वर्णाश्रम धर्म, और ये परिवर्तनशील धर्म भी है, बदलने वाला। कैसे? 25 वर्ष तक आपको गुरुजी ने आदेश दिया ब्रह्मचर्य से रहो। 25 वर्ष बाद गुरुजी आए, एक लड़की से ब्याह कर लो। ब्याह? जिसका फोटो देखने को आपने मना किया था, उससे ब्याह करने का आदेश? आपका खोपड़ा तो ठीक है गुरुजी, आपका सिद्धांत कैसे बदल गया? तकोनाथ खोपड़ी मत लगाओ, गुरु आज्ञा पालन करो। अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, बाद में समझ जाओगे। फिर 50 साल बाद गुरुजी आए, ये कौन है? ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। अच्छा, अच्छे बच्चे कच्चे और कोठीकार और सब प्रपंच जो है छोड़ दो, मियाँ बीवी दोनों उठो, चलो जंगल को। गुरुजी, इतना बड़ा संसार हमने इतनी मेहनत से बनाया है, आपकी आज्ञा के अनुसार हम गृहस्थ मिल गए, और ये सब बाल बच्चे सब हमारे हुए, इनसे हमारा प्यार वार हुआ। अब ये भला हमसे प्यार करने के बाद हमारे बिना कैसे रहेंगे, हम इनके बिना कैसे रहेंगे? बकवास बंद, चलो जंगल जाओ। चलो भाई, ठीक है। अब शायद गुरुजी नॉर्मल हो गए होंगे। फिर 75 साल की आयु में गुरुजी आए, उन्होंने कहा है कौन है? हमारी मिसेज है, श्रीमती है। और ये तुम्हारे कौन है जी? हमारे पति हैं। ये देखो जी, ये स्त्री और पति, ये सब जितनी बीमारी है ये फिजिकल बीमारी है। कोई किसी की स्त्री नहीं, कोई किसी का पति नहीं, सब बकवास। कति नाम सुता न लालिता, कति
मधुर भुंजी वनुते वनुताच्यवादयम् भवसंग खलु पांथ संगम। अरे अनंत पिता बनाए तुमने, अनंत, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं, हर जन्म में हर एक जीव को पिता बनाना पड़ता है। वो गधे को बनावे, कुत्ते को बनावे, किसी को बनावे। 84 लाख में जहां कहीं भी शरीर धारण करेगा किसी को पिता बनाएगा, मां बनाएगा, भाई बहन साहब अनंत बार बना चुके, बेटा बेटी। कहाँ आए हो? कुछ याद आता है? जी हो तो कुछ नहीं याद है। ऐसे ही ये तुम्हारे जो वर्तमान काल के हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति, अगले जन्म में ये भी भूल जाएंगे और फिर तुमने माँ बाप बेटा स्त्री पति के चक्कर में पड़ोगे। अरे क्यों अज्ञान में पड़े हो? सुनो, दोनों बात चालू हो जाओ, चलो। क्या मतलब? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। कहां से चले थे? अकेले ब्रह्मचर्य आश्रम से चले थे, फिर गृहस्थ में 2, 4, 6, 10 हुए, फिर वानप्रस्थ में 2 हुए, फिर संन्यास में 1 हो लगे, फिर वहीं पहुंच गए। और उस संन्यास आश्रम में जो हमने मोक्ष की साधना की तो उसकी अंतिम सीमा में कहां पहुंचे? जैसे हम प्रारंभ में संसार में आए थे। जब कोई बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता, क्या होती है माँ, क्या होता है बाप, क्या होता है भाई, क्या होती है बहन, क्या होती है प्रॉपर्टी, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी मस्ती में वो बच्चा कभी पैर उछालता है, कभी तिलकता है, न किसी का इशारा समझता है, न भाषा समझता है। इसी अवस्था पर फिर आप पहुंचेंगे अंत में, केवल अपने इष्टदेव में डूबे रहेंगे, संसार भाड़ में जाए, किसी की कोई परवाह नहीं। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म रूपी धर्म है, ये शरीर का धर्म है, ये परिवर्तनशील है, और जो आत्मा का धर्म है वो अपरिवर्तनीय है, सनातन है, नित्य है। और उस धर्म से इस धर्म का अत्यंताभाव हो जाता है। यानी मोक्ष के धर्म के पालन करने से ये 84 लाख का चक्कर, ये रागद्वेष का द्वंद्व, रागद्वेष अभिनिवेश स्मिता अविद्या ये पंचक्लेश, दैहिक भौतिक भौतिक ये त्रिताप, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये त्रिगुण, संचित प्रारब्ध क्रियमाण ये त्रिकर्म, सबका अत्यंत अभाव हो जाता है। ठीक, तो आप समझ गए, एक धर्म है केवल माननीय योग्य, अर्थात आध्यात्मिक धर्म, मोक्ष। कोई भी कष्ट आपके ऊपर संसार में अचानक आ जाता है तो आप क्या चाहते हैं? एक कष्ट चला जाए, बस। क्या हुआ है? फोड़ा हो गया, बस ये फोड़ा खत्म हो जाए। थोड़ा खत्म होगा, इससे तुमको आनंद मिल जाएगा। अरे आनंद आनंद जो है ये दर्द जो हो रहा है, कष्ट जो है चला जाए। ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति। अब झगड़ा आ गया मोक्ष शब्द में। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष माने छुट्टी। हिंदी में मोक्ष शब्द का अर्थ है छुट्टी। जैसे किसी को जेल हो गया हो 6 महीने को, 8 महीने को, और उसको बीच में ही छुट्टी दे दी जाए किसी विशेष कारण से, जाओ तुम्हारी आज से छुट्टी। तो कोई एक बंधन है कर्म का, काल
कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये कर्म का जो बंधन है यही अनादिकाल से हमको इस भवाटक की छवि में घुमा रहा है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने 5 तत्व माने हैं और आचार्यों ने 3 तत्व माना है, जीव, माया, ब्रह्म। और गौरांग महाप्रभु ने 2 तत्व और माना है, काल, कर्म। ये 5 तत्व है अनादि। लेकिन उस आध्यात्मिक धर्म से ये सब समाप्त हो जाए। ठीक, तो मोक्ष धारण करने योग्य है। अगर इन चारों में कोई बुद्धिमान माना जाएगा तो वही माना जाएगा जो ये कहेगा हमारा लक्ष्य, हमारा एम है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन अनेक धर्मशास्त्र, अनेक आचार्य मोक्ष की बुराई भी कर रहे हैं। ये झगड़ा आ गया। आप लोगों ने भागवत पढ़ी होगी। भागवत में प्रारंभ में ही एक श्लोक है, धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में क्या है? गौरांग महाप्रभु ने सबसे अधिक भागवत का सम्मान किया। उन्होंने कहा ब्रह्म सूत्र वेदांत पर भाष्य लिखना भोलापन है। जिसने भागवत नहीं समझा वही भाष्य लिखेगा, अन्यथा वो भागवत का जो स्वरूप है वो ब्रह्म सूत्र का भाष्य ही तो है, और क्या है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। ये ब्रह्म सूत्र जो बनाए हैं वेदव्यास ने, बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि इन ब्रह्म सूत्रों को कौन समझेगा। एक सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक सूत्र है जन्माद्यस्य जता, एक सूत्र है स्मृतेश्च, एक सूत्र है परिणामात्। और इस सूत्र की व्याख्या 100 पेज, 200 पेज, 300 पेज तक चली गई है डिटेल समझने के लिए। ये जगत गुरुओं ने व्याख्या की है। तो सोचिए आप लोग कि जब वो केवल ब्रह्म सूत्र था तो कौन समझेगा उसको। तो वेदव्यास ने कहा कि अब इनका भाष्य मैं भागवत के रूप में लिख दूं ताकि साधारण व्यक्ति भी समझ ले। तो इतना लंबा चौड़ा भागवत पुराण का निर्माण किया। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि भाई ये ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं लोग, मुझे बड़ा आश्चर्य है। इतना डिटेल में तो भाष्य है, भागवत रूपी भाष्य। तो उस भागवत में पहला जो श्लोक है उसका जो पहला शब्द है वो है धर्म। धर्म भागवत में क्या है? धर्म, धर्म का निरूपण। बहुत ध्यान से समझिए भागवत में क्या लिखा है। पूरी भागवत में धर्म, धर्म लिखा। क्योंकि धर्म की तो अभी आप बुराई कर रहे थे। ऐसी बुरी वस्तु अगर लिखी है भागवत में तो भागवत की इंपॉर्टेंस क्या? उसमें धर्म लिखा है। हाँ, लेकिन कैसा धर्म लिखा है? ये वेदव्यास को पता था कि लोग धर्म सुन के घबरा जाएंगे कि धर्म का निरूपण है भागवत में। अरे मीमांसा दर्शन से तंग आ चुके हम धर्म की व्याख्या सुनते सुनते, और परिणाम क्या? खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, स्वर्ग मिलेगा। और भागवत छरी के महापुराण में भी धर्म लिखा है नहीं। फिर प्रोज्जित कैतव, कैतव रहित धर्म लिखा है। प्रोज्जित कैतव,
कैतव रहित धर्म का निरूपण है भागवत। और ग्रंथों में, अरे बेटे व्यास जी आपने महाभारत भी लिखा है, नहीं उसमें नहीं है ऐसा, उसमें तो कैतव युक्त है धर्म। कैतव क्या होता है? ये कैतव क्या बनाए है? गौरांग महाप्रभु ने उस कैतव शब्द की व्याख्या कही, अज्ञान समेर नाम कहिए कैतव। अज्ञान का जो अंधकार है, घोर अज्ञान, उसका नाम कैतव। हिंदी वाले समझते हैं उसको कपट। कपट रहित धर्म, निष्कपट धर्म, विशुद्ध धर्म, निर्मल धर्म, यानी फिजिकल न हो, शारीरिक धर्म न हो, यानी धर्म अर्थ काम ये सब न हो, वो कैतव रहित है। क्या गौरांग महाप्रभु कहते हैं नहीं ये अर्थ गलत है आप लोग जो करते हैं। फिर वो कहते हैं अज्ञान तमेर नामो कहिए कैतव धर्मो अर्थ कामो मोक्ष वांछा आदि सब, ये चारों जो है अज्ञान अंधकार से युक्त कैतव है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, तारों से मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, और मोक्ष की वांछा तो सबसे बड़ा कैतव है। घोर अज्ञानी है वो जो मोक्ष की वांछा करे। क्यों? चाहते कृष्ण भक्ति है अंतर्भाव। अगर वो मोक्ष बीच में आ जाता है तो श्री कृष्ण की भक्ति अंतर्धान हो जाएगी, चली वो एक सेकंड नहीं ठहरी। धर्म अर्थ काम ये तीन कैतव है, लेकिन मोक्ष कैतव प्रधान है, ऐसा कह रहे हैं महाप्रभु। यानी धर्म अर्थ काम के मानने वाले अज्ञानी हैं और मोक्ष की ओर जाने वाले घोर अज्ञानी हैं। उनके लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं। क्यों? इसलिए कि मोक्ष हो जाने का मतलब भगवान में एकत्व हो जाना, और एकत्व हो जाने का मतलब प्रेमानंद से सदा को वंचित हो जाना। और कोई धर्मी होगा, अर्थी होगा, कामी होगा तो कभी कोई उसको वास्तविक महापुरुष मिल जाएगा और समझाएगा और सत्संग मिलेगा तो धीरे धीरे आज नहीं कल कभी न कभी वो प्रेमानंद प्राप्त कर सकता है, ये चांस है। लेकिन मोक्ष वाले के लिए चांस कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटे व्यास ने भी कहा, न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ठ्यम। ये ऐसा होता है प्रेमी जो ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, योग की सिद्धियों को न योग सिद्धि पुनर्भव मोक्ष भी देता है। ठीक। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य श्रीधराचार्य बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, और वैष्णवों ने भी सम्मान किया श्रीधराचार्य का। सन्यासियों ने नहीं, सारे वैष्णवाचार्यों ने सम्मान किया, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने भागवत पर टीका लिखी, श्रीधरी टीका कहलाती है, सबसे इम्पोर्टेंट टीका मानी जाती है वो भागवत वर्तमान काल में। श्रीधर ने भी यही बात लिखी कि प्रोज्झित कैतवा माने धर्म अर्थ काम मोक्ष
ये चारों प्रकार की कामना कई तव है। इन चारों प्रकार की कामनाओं से रहित यानी इससे परे वाला धर्म भागवत में लिखा है। ये श्रीधर ने भी लिखा। सोचिए आप लोग शंकराचार्य के अनुयायी, तो मोक्ष की वांछा घोर अज्ञान का परिणाम, और उसका नाम ज्ञानी। धर्म से विरत योग से ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। हर महापुरुष कह रहा है, यदि ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान से ही मोक्ष होगा। और गौरांग महाप्रभु अथवा जगत गुरु शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधर वगैरह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो अज्ञानी है जो मोक्ष की कामना करे, जो मोक्ष को अपना एम बनावे, उद्देश्य बनावे। तो ये श्रीधर का कहने का अभिप्राय क्या हुआ? क्या ये मोक्ष नहीं चाहते? फिर क्या चाहते हैं? ये कहते हैं मोक्ष चाहते हैं, लेकिन सायुज्य मोक्ष नहीं चाहते। ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, एकत्व। ये 5 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति जो है सायुज्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति, वो नहीं चाहते। वो कैतव है, उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि उसमें सेवक सेव्य भाव नहीं है। ये मेन पॉइंट। सेवक सेव्य भाव रहित जो मुक्ति है, उस मुक्ति को हम नहीं चाहते। इसलिए हनुमान जी ने कहा, भवबंधच्छिदे तस्मयि स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुरहन्नाथ इति यत्र विलुप्यते। आस्याभिमान जाई ध्यान भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये सेवक सेव्य भाव बना रहे, फिर हमें मोक्ष दे, कुछ दे, उसका नाम कुछ रख दो। भावार्थ ये कि साष्टी मुक्ति में भी सेवक सेव्य भाव है, सालोक्य मुक्ति में भी सेवक सेव्य भाव है, सारूप्य मुक्ति में भी सेवक सेव्य भाव है, सामीप्य मुक्ति में भी सेवक सेव्य भाव है। केवल एकत्व मुक्ति में सेवक सेव्य भाव नहीं। तो उस एकत्व मुक्ति की ही बुराई सब कर रहे हैं। आस विचार के परम सयाने, मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने। पर लाख तरीके महापुरुष मुक्ति मांग रहे हैं। शास्त्री मुक्ति, हाँ, तो ये 4 प्रकार की मुक्ति मांगो, कोई बात नहीं, इसमें तो सेवक सेव्य भाव है। वो कैवल्य वाली मुक्ति, साहित्य वाली मुक्ति, एकत्व वाली मुक्ति, वो निंदनीय है। और क्यों निंदनीय है? इसलिए कि उसमें सेवक सेव्य भाव है। क्योंकि ये जो जीव का असली स्वरूप है, वो नित्य दासत्व का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये नित्य दासत्व जो इसका नेचुरल नेचर है, वो मिट गया जब, तो ऐसे मोक्ष को क्या करेंगे लेकर। ये श्रीधर का अभिप्राय है कि हम उन 4 प्रकार की मुक्तियों का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम 5वीं मुक्ति का ही खंडन कर रहे हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत अनुयायी कहते हैं नहीं नहीं, तुम भी गलत हो।
इन 4 प्रकार की मुक्तियों का भी खंडन है। हम वो भी नहीं चाहते। वेद व्यास ने भी कहा इस बात को, शास्त्र सामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता भक्त। क्योंकि ये क्या बात हुई? इसका डिटेल में उत्तर दिया है जीव गोस्वामी ने। उन्होंने लिखा है कि ये 4 प्रकार की जो भक्ति मार्ग वाली मुक्ति है, इनमें माधुर्य प्योर नहीं है, ऐश्वर्य प्लस माधुर्य है। ऐश्वर्य इसमें मिश्रित है और तदीयतामयी भक्ति है इनकी, मदीयतामयी भक्ति नहीं है। यानी हम उनके हैं इस भावना से भावित भक्ति है, वे हमारे हैं ये भावना नहीं। इसलिए ये भी सकाम, ये भी निष्काम नहीं। उन्होंने कामना की, मांगा, भिखमंगापन इनके अंदर भी है, वो प्रहलाद हो चाहे जो हो। तो जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, ये शास्त्री सामिप्य सालोक्य जितनी भी मुक्तियां हैं 4 भक्तों वाली, ये भी गलत है, इनका भी लक्ष्य गलत है। तो गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार धर्म अर्थ काम प्लस 5 प्रकार के मोक्ष 7 आउट बाहर कर दिए। एक भी लक्ष्य नहीं, जीव का चरम लक्ष्य ये नहीं। फिर क्या है? जीव का चरम लक्ष्य केवल एक है। वो क्या? बस श्री कृष्ण के सुख के लिए उनकी सेवा। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति, तत्सुख सुखित्व। नारद जी ने जो भक्ति की परिभाषा बड़ी सुंदर सी संक्षेप में की। तो क्यों जी, हम लोग तो आनंद चाहते हैं, तो ये भी स्वार्थ है, ये भी कामना है। हाँ बिल्कुल, ये भी कामना है। उच्चैरविंद दानंदो मरविंद विलोचना गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्प पूरा विवर्षणम उच्चैरविंद दानंद मरविंद विलोचना। एक गोपी श्याम सुंदर का दर्शन कर रही थी। दर्शन करने में रोम रोम खड़े हुए, आनंद बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आनंद के आंसू बहने लगे आंखों। जब आंखों में पानी भर गया, एक आनंद का आंसू होता है ठंडा ठंडा पानी निकलता है आंख, और एक वियोग का आंसू होता है, वो गरम गरम पानी निकलता है। संसारी प्रेम में भी निकलता है, गपड़ सपड़ वाले में भी ऐसा होता है, और उधर अलौकिक वस्तु है। तो जब आंखों में आनंद के अश्रु भर गए, तो श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो रहा है। श्याम सुंदर की आंख में आंख मिलाए क्यों बैठी है? श्याम सुंदर के आंख में जो अनंत माधुर्य है, उस रस को पी रही है। नहीं नहीं नहीं, फिर है जब मैं प्यार से उनकी ओर देखती हूँ और ये आनंद के आंसू आ गए, अब मैं कैसे देखूं? फिर वो मेरे देखने को नहीं देख पाएंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भागवत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, आप लोगों को मैंने बहुत बार सुनाया भी है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु गीता शरई यदधीमहि कर्कशेषु
हेनाटवी मठसितत्यथकेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषांग। गोपियां कहती है श्री कृष्ण से, जब गाय चरा के लौटते हैं, क्यों कन्हैया तुम नंगे पांव जाते हो गाय चराने? और कैसे जाऊं? मैं गोप हूं और गोप की ड्यूटी है कि नंगे पांव गायों की सेवा करें। तो नंगे पांव चलते हो जब, और तमाम गोखरू कंकड़ पत्थर सारे ब्रिज में, ये मुझसे देखा नहीं जाता क्योंकि आपके चरण कितने कोमल है ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। महालक्ष्मी के हाथ इतने कोमल हैं, उन हाथों में जब श्याम सुंदर के चरण जाते हैं तो लक्ष्मी जी हाथ को ढीला कर लेती हैं, कहीं मेरे हाथ से इनके चरण छिल न जाए, इतने कोमल। और वो ब्रिज में कंकड़ पत्थर में कांटों में इस प्रकार दिन भर चलते हैं। और श्याम सुंदर तुम्हारे इन चरणों को जब मैं हृदय से लगाती हूं तो बहुत धीरे से लगाती हूं कि मेरे अस्तन तुम्हारे कोमल चरणों में चुभ न जाए, ये ध्यान रखते हुए अपने सुख के लिए, तुम्हारे सुख के लिए। अभी आप लोगों की बुद्धि वहां तक नहीं जाएगी, ये सुन लीजिए, ये बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन लक्ष्य यही रखना है। 1000 जन्म बाद लक्ष्य प्राप्त हो, अगर लक्ष्य गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। अगर लक्ष्य सही सही आपने जान लिया, मान लिया और मर गए, आधा काम कर लिया आपने, निर्भय होकर के मर जाएंगे, डरिए मत। इतना बड़ा काम है लक्ष्य वाला। डिसीजन, निश्चय सबसे बड़ी चीज है। तो गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार ये धर्म अर्थ काम प्लस 5 प्रकार के मोक्ष सब के सब त्याज्य है। वहां केवल श्यामा श्याम की सेवा, लेकिन उनके सुख के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं मैं तो ये सेवा दूंगा वरना नहीं करूंगा। आप लोग सेवा करते हैं माँ की, बाप की, बेटे की, गुरु की, किसी की, तो वहां शर्त लगाते हैं, मैं ये सेवा करूंगा, ये तुम्हें ये तो उनको दे दीजिए, ये तो मैं ये तो मैं तो आपके सामने बैठूंगा, सामने बैठ करके आप कोई सेवा दे दीजिए और आप कहें कि नवद्वीप से तुम चले जाओ मगहर और वहां बैठ के राधे राधे बोलो, तो मैं ये तो अन्याय है मेरे साथ। ये सामीप्य मुक्ति होती है, इसलिए हम समीप रहना चाहते हैं, हम तुमसे पृथक नहीं रह सकते। हम समीप रहना चाहते हैं, मैं तुम्हें दूर रखना चाहूं तो दुख होगा, रह जाऊंगा, दुख तो होगा, रह जाऊंगा, दुख होगा। सोच कर अगर तुम गए तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं, थर्ड क्लास में पहुंच गए, विभोर हो जाओ। अगर आज्ञा सुनते ही हमको मगहर भेज रहे हैं गुरुजी, बाकी शब्द कहते हैं मेरे सामने बैठो तुम लोग, ये मेरा परम सौभाग्य है, कोई बहुत बड़ी कृपा होने वाली है मेरे ऊपर। ये सेवा है। सेवा का मतलब अपने से की इच्छा में इच्छा रखना। अरे ये तो बड़ी बात है, शरणागति का ही ये मतलब है कि अपनी बुद्धि का दान कर देना, बुद्धि न लगाना। तो श्री कृष्ण सुख के लिए, अपने इष्ट के सुख के लिए ही हमारी सेवक से भावना हो और कोई कामना न हो, यह सर्वोच्च लक्ष्य है।
इसलिए ऐसा लक्ष्य जिसका होगा उसमें क्या बात होगी, कभी कोई दोष नहीं आएगा। उसमें वो क्या करता है मेरे लिए ये सोचने का अवसर ही नहीं आएगा। हमारा इष्टदेव हमसे कितना प्यार करता है, हमारे लिए क्या करता है। ये जो हम लोगों की आदतें खराब है, हमारी मम्मी, हमारे बेटी, हमारे भाई, हमारे पति, हमारी बीवी हमारे लिए कितना करती है, ये गणित लगाते हैं हम लोग, उतने हम भी कर देंगे। उसने 6 महीने में चिट्ठी भेजा हमारे पास बेटे ने, तो हम महीने महीने क्यों भेजे, हम साल भर में भेजेंगे। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है कि हम बदला न चाहें, हम अपने को सेवक रूप में ही रख गए। सेवक का मतलब सेवा करना, सेवा कराना नहीं। बड़ी सीधी सी बात, गले की अकल से समझो। हम सेवक है, नित्य दास स्वरूप हमारा है, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो नित्य दास का मतलब सदा सेवक बने रहना। सेवक की ड्यूटी ये नहीं है कि वो एक क्षण को सोचे स्वामी हमारी सेवा क्यों नहीं करता, मैं तो करता हूं उसकी सेवा। अरे वो देखते हैं, ये संसारी संबंध नहीं है कि स्त्री पति से कहे क्यों जी तुम बीमार हुए तो हम रात भर बैठे रहे, हम बीमार हुए तो तुम 9 बजे सो गए। क्या मतलब? संसार में जो ये होड़ होती है स्वार्थ की रस्साकशी में, तो जा पावन सो चलत हो लोक वेद की गैल, तापद नाया सर धरो चल हुई जय है मैल। ये प्रेम सरोवर गंदा हो जाएगा अगर इसमें तुमने कामना का पैर रख दिया, अगर तुमने लोक वेद संबंधी जो भी तुम्हारे सिद्धांत है उनको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया, कि प्रेम सरोवर गंदा हो जाएगा। इसलिए हमको केवल यही लक्ष्य बनाना है कि हम सेवक हैं और जुगल सरकार हमारे सेवक। और सेवक का मतलब सभी जानते हैं, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, बस सेवा मिले, सेवा मिले। वो क्या करते हैं मेरे प्रति, एक क्षण को सोचा न जाए। सोचा कि गया, आज थोड़ा सोचा, कल और सोचा, परसों बुद्धि देवी भी आ गई, फिर उसके बाद वो माया जो उनके साथ संयुक्त है वो भी आ गई और रात चौपट कर देगा। सारी कमाई आप सारे शास्त्र वेद के ज्ञाता भले ही बने रहे, लेकिन आपको रसातल में पहुंचा देगा। इस शास्त्र वेद के ज्ञान का अगर सदुपयोग न करोगे तो ये शास्त्र वेद के ज्ञान के ऊपर वो अनादिकाल का हमारा अभ्यस्त अज्ञान हावी हो जाएगा और ये ज्ञान गायब हो जाएगा। आप लोग रोज अनुभव करते हैं। एक बात को 1000 बार समझाया है आप लोगों को। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, देखो हर महापुरुष, हर आचार्य का एक सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। आपको कीर्तन करना है? हाँ जी। आप जानते हैं कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, पक्का। गौरांग महाप्रभु का एक परम प्रिय श्लोक है, वेद व्यास का बनाया हुआ श्लोक, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक को बहुत बोला करते थे महाप्रभु। अरे तमाम ज्ञान के घपले में न पड़ो संसारियों, बस इतना सा ज्ञान याद कर लो, केवल भगवान का नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है और कोई गति नहीं। ये कर्म धर्म कोई ज्ञान योग जो कुछ भी तुम लोग कहीं सुनो पढ़ो सोचो सब गलत।
जानते हो तुम? हाँ जानते हैं। भगवान नाम उद्धार कर देगा। हाँ, और भगवान नाम कीर्तन करने की जो पहली शर्त है वो भी मालूम है, त्रिनादपि सुनीचेन, तन से बढ़कर नम्रता। घास के ऊपर आप पैर रख करके चलते हैं और कहते हैं बड़ी कोमल घास है, को मजा आ रहा है, बार बार चलो। ये घास जीव है? हाँ जीव तो है, ये तो आज का वैज्ञानिक भी कहता है। तो किसी जीव के सिर पर चलो, इतना हैवी वजन रखो अपना 2 मन शरीर का, वो बेचारा धराशायी हो गया। वो तृण जो ऊपर को खड़ा था, खुश हो रहा था, हवा से लहरा रहा था, वो जमीन में पिस गया। अरे पिस गया होगा, हर को तो आनंद मिल रहा, लेकिन वो तृण ऐतराज नहीं करता। आप बार बार घूम रहे, उससे भी अधिक तृणादपि सुनीचेन, उससे अधिक अपने को आपको दीन बनाना होगा, मानना होगा। ये पहला वाक्य है गौरांग महाप्रभु। लेकिन गौरांग महाप्रभु के अनुयायी आप लोग हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, इस आदेश का पालन किसी ने किया? जितने बैठे हैं आप, कोई नहीं करता। एक ने एक बात कह दी, आंख लग गई, लग जाएंगे। अरे भाई तुम क्यों एतराज कर रहे हो किसी की किसी वाक्य पर? किसी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है, महाराज जी सुनिए तो क्या कहा उसमें? अरे मैं क्या सुनूं? यही कहा ना, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ईर्ष्यालु हो। इसके बाहर क्या कहेगा कोई किसी को? बनाओ कोई वाक्य, मैं बताता हूं कि सब इसी के अंदर। तो तुम हो तो ऐसे फैक्ट में अनंत जन्मों के पापात्मा, कामी, क्रोधी, लोभी तुम हो। इसी में से कोई शब्द, कोई वाक्य किसी ने कह दिया तो फीलिंग क्यों हुई? इसका उत्तर दो। तुमने गुरुद्रोह किया, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमको जो पढ़ाया गया उसका तुमने दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि को उस पढ़ाए हुए के ऊपर रख दिया। शास्त्र कहा करे, गुरु जी कहा करे, त्रिनादपि सुनीचेन, हम ऐसे नहीं है, हम सह नहीं सकते। ये जो भी गड़बड़ी आप लोग करते हैं डेली लाइफ में, अपने क्रियात्मक जीवन में, ये इसीलिए करते हैं कि तत्व ज्ञान का विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। तत्व ज्ञान है, जब आप नॉर्मल होकर के आपसे कोई पूछे क्यों जी जब भगवान की भक्ति करना हो हमको, नाम संकीर्तन वगैरह, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं? हाँ मैं बताऊं, आइए। तृण से बढ़कर नम्र भाव हो, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव हो, सबको मान देने की भाव हो और अपने को मान न चाहने की स्थिति में रखो। समझाया था महाराज जी, तो क्यों जी जो समझाया था तुम हमको समझा रहे हो, तो तुम मानते क्यों नहीं उसको? मैं मानता हूं, कैसे नहीं मानता? तो तुम अभी 5 मिनट पहले क्या पक रहे थे? हाँ जी वो गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्यों हो गया था? पास मेरी रिवाल्वर बैठी है, रखी है, और एक आदमी आपको लठिया से डरा रहा है और आप कांप रहे। अरे जरा उठा के दिखा दो, है लठिया फेंक, हाथ ऊपर कर, वो अपने आप फेंक देगा। इतना बड़ा शस्त्र आपके पास उपस्थित है, कर्तलगत है, वो आप अपना कमाल समझो, चाहे भगवत कृपा, गुरु कृपा समझो, वो ज्ञान मिल गया है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? लापरवाही और कोई चीज। तो लक्ष्य को सदा मस्तिष्क में रखना है, कभी उससे च्युत नहीं होना है, लालच में नहीं पड़ना है। अभी तो हम संसारी संपत्ति के ही लालच में पड़ जाते हैं और मुंह से बोलते हैं आय स्वर्ग पर क्या होता है, आय मोक्ष मोक्ष क्या होता है, मैं सब नहीं चाहता। हृदय से ये भावना दृढ़ता करो, केवल मौखिक नहीं, याद करने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ।
अर्थात बार बार चिंतन के द्वारा आवृत्ति रसित उपदेशात। कोई भी उपदेश तभी फलीभूत होगा जब उसका बार बार मनन हो, श्रोतव्यो फिर मंतव्यो फिर निविध्यादितव्य। क्रम है ये। हम श्रोतव्य कर लेते, अब श्रोतव्य माने सुन लेना, ये हमेशा तो मिलेगा नहीं। 24 घंटे हमारे कान में वही डालता रहे वाक्य कोई महापुरुष, ये तो संभव नहीं। हमारा काम उसके आगे सुनने समझने के बाद है मनन करना। जितना अधिक चिंतन का, मनन का, रिवीजन का हम अभ्यास करेंगे, बस उतने हम बनते जाएंगे उसी प्रकार। सयत चतुर्भवत, जिस प्रकार का संकल्प आप बार बार करेंगे तथेता श्रेष्ठ भवत, वैसे आप बन जाएंगे। सारा कमाल आपके चिंतन में है, संकल्प में है, विचार में है। यानी बार बार आप चाहे महापुरुष बने, चाहे आप महाराक्षस बने, चाहे स्वर्ग जाए, जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे चिंतन के आधार पर प्राप्त करेंगे। लगातार जिस वस्तु का, जिस तत्व का, जिस एम का चिंतन करेंगे उस प्रकार का वर्क आपको करना पड़ेगा, मजबूर होकर करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी यही है कि हम अपने उद्देश्य को, जो हमने अपना एम बनाया है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे वाला उद्देश्य, यानी श्याम सुंदर के सुख के लिए उनकी सेवा प्राप्त करना, ऐसा सेवकत्व धर्म ग्रहण करना, इस उद्देश्य को बार बार चिंतन के द्वारा दृढ़ करना। किंतु प्रश्न ये है कि वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या करना होगा। केवल ये कह देना कि हरे नामैव 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 जीवनम, इससे काम नहीं बनेगा। और भी कुछ बहुत कुछ समझना होगा, वो फिर इसके बाद वाली स्पीच में समझाया जाएगा। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की।